क्या आप हमेशा चिंता में घिरे रहते हैं? क्या डर ने आपको अपने जीवन की शांति छीन ली है? तो सुनिए, बुद्ध की ये एक छोटी सी कहानी जो आपके भीतर के डर और चिंता को हमेशा के लिए मिटा सकती है। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक शांत झील के पास रुके। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाट और झील का शांत जल। बुद्ध वहीं बैठ गए, ध्यान की मुद्रा में। फिर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जाकर इस झील से मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। आनंद पात्र लेकर झील की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, कुछ बैल पानी में उतर गए और झील का पानी कीचड़ से भर गया। आनंद रुका, देखा और खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, अभी पानी गंदा है, मैं थोड़ी देर में फिर से कोशिश करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद उन्होंने आनंद से फिर कहा, अब एक बार फिर जाकर देखो। आनंद दोबारा झील पर गया और इस बार पानी पूरी तरह शांत था, साफ, निर्मल और पूरी तरह से शांत। उसने जल भरकर बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने जल पिया और पूछा, आनंद, क्या तुमने देखा कि पानी कैसे साफ हुआ? आनंद बोला, हां भगवन, पहले पानी गंदा था क्योंकि उसमें हलचल थी, पर जब वो शांत हुआ तो सारी गंदगी नीचे बैठ गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का सत्य है। डर और चिंता हमारे मन की हलचल है। जब हम डरते हैं, जब हम चिंता करते हैं, हमारा मन कीचड़ जैसा गंदला हो जाता है। लेकिन जब हम ठहर जाते हैं, कुछ नहीं करते, बस शांत हो जाते हैं, तो वो सारा डर, सारा तनाव नीचे बैठ जाता है और हमारा मन फिर से निर्मल हो जाता है। बुद्ध ने कहा, डर कोई राक्षस नहीं, वो सिर्फ एक विचार है। चिंता कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ एक कल्पना है। तुम जब अपने मन को झील की तरह शांत करना सीख जाओगे, तो दुनिया का कोई डर तुम्हें छू नहीं पाएगा। रुको, शांति से बैठो, अपने भीतर देखो, डर और चिंता को बहने दो। जैसे झील की गंदगी, वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। अगर आपको ये बुद्ध की कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दिल से साझा करें, क्योंकि किसी और के जीवन की चिंता भी शायद इसी कहानी से मिट जाए। मन को झील बना लो, डर और चिंता खुद डूब जाएंगे। एक बार एक गांव में एक विषधर सांप था। वो बहुत क्रोधित रहता, हर आने जाने वाले को डस लेता। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर चुके थे। एक दिन भगवान बुद्ध वहां से गुजरे। सांप ने उन्हें देखा, लेकिन उन्हें डसने की इच्छा नहीं हुई। बुद्ध की उपस्थिति ही इतनी शांत थी। बुद्ध ने सांप से कहा, तुम्हें क्रोध और हिंसा से क्या मिला? सांप बोला, सब मुझसे डरते हैं, कोई मुझे तंग नहीं करता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, डर का अधिकार पाने से सच्चा सुख नहीं मिलता। दूसरों को डराकर तुम केवल खुद को ही जला रहे हो। सांप को यह बात छू गई। उसने वचन दिया कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद जब बच्चे उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि सांप अब कुछ नहीं करता। उन्होंने उसे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। सांप घायल हो गया। बुद्ध जब फिर लौटे, तो सांप रोते हुए बोला, मैंने आपकी बात मानी, अब सब मुझे पीड़ा दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने कहा था डसना मत, लेकिन ये नहीं कहा था फुफकारना भी मत। तुम्हें आत्मबल से डर को नहीं पालना है, लेकिन निर्बल बनकर चिंता में भी नहीं जीना है। डर बिना क्रोध के भी दूर रखा जा सकता है। कभी कभी डर को हटाने के लिए आवाज नहीं, पर आत्मबल और विवेक की जरूरत होती है। एक बार एक व्यक्ति भय से कांपता हुआ बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवन, मैं हर समय डर में जीता हूं। मुझे लगता है कोई मेरा नुकसान कर देगा, कोई मुझे धोखा देगा, कोई मेरा सब कुछ छीन लेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो कोई छीन सकता है? वो बोला, हां, मेरा धन,
मेरा सम्मान, मेरे लोग। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो डर वहीं से आता है जहां मेरा है। जहां मैं है, वही डर भी है। जो चीजें तुम समझते हो कि तुम्हारी है, असल में वे हमेशा बदलने वाली है। अगर तुम बदलती चीजों से पहचान जोड़ोगे तो डर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सच्ची सुरक्षा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस अंदरूनी स्थिरता में है जो जानती है कुछ भी स्थायी नहीं। डर को मिटाने के लिए सबसे पहले स्व के बंधन को छोड़ना होगा। जहां मोह नहीं, वहां भय नहीं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत नदी के किनारे कुटिया में रहते थे। चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे और पक्षियों की मधुर आवाज से वातावरण बहुत शांत था। बुद्ध इन प्राकृतिक चीजों में ही आनंद और शांति पाते थे। एक सुबह जब बुद्ध ध्यान से उठे, उन्होंने देखा कि एक सज्जन उनके द्वार पर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। बुद्ध ने उन्हें स्नेहपूर्वक बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में इतनी चिंता और भय क्यों है? सज्जन बोले, भगवन, मेरे पास धन है, परिवार है और कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं है। फिर भी मैं रात भर सो नहीं पाता। मन में हमेशा चिंता और डर बना रहता है, भी धन की चिंता, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता और डर शांति के सबसे बड़े शत्रु है। क्या तुमने कभी प्रकृति को देखा है? पेड़, पौधे, फूल, नदी के पास भी संपत्ति है, लेकिन ये कभी चिंता नहीं करते। ये हर दिन अपना सब कुछ खुले दिल से लुटा देते हैं, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। सज्जन ने पूछा, भगवन, मैं इस चिंता और डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने समझाया, चिंता और डर का जन्म हमारे मन में होता है। जब हम भविष्य की अनिश्चितता या अपने पास की चीजों के खो जाने का डर पाल लेते हैं, तब ये भावनाएं हमें जकड़ लेती है। लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें, जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटें और प्रकृति से प्रेरणा लें, तो चिंता और डर स्वतः दूर हो जाते हैं। चिंता और डर को समझो, स्वीकारो, लेकिन उनके कहे अनुसार मत चलो। यदि तुम डर और चिंता की बात सुन भी लो, लेकिन उनके अनुसार काम न करो, तो उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। बुद्ध ने सज्जन को ध्यान और दान का अभ्यास करने की सलाह दी। ध्यान से मन शांत होता है और दान से मन हल्का। जब तुम अपने पास की चीजें, चाहे धन हो या ज्ञान, दूसरों के साथ बांटोगे, तो मन से बोझ कम होगा और चिंता दूर होगी। सज्जन ने बुद्ध की बात मानी और प्रकृति से सीख लेकर दान और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही समय में उसका मन शांत हो गया, डर और चिंता दूर हो गए और उसे गहरी नींद और सच्ची शांति का अनुभव होने लगा। कहानी से सीख, चिंता और डर मन की उपज है, जो भविष्य या अपने पास की चीजों को खोने के डर से पैदा होते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि खुलकर जीना और दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची चिंता मुक्ति है। ध्यान, मेडिटेशन और दान, चैरिटी से मन हल्का और शांत होता है। डर और चिंता को नजरअंदाज मत करो, उन्हें समझो, लेकिन उनके अनुसार मत चलो भी, वे कमजोर पड़ जाएंगे। 3, इस तरह बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम वर्तमान में जीना, दान करना और ध्यान करना सीख ले, तो चिंता और डर हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको बुद्ध की ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो और आपने इससे चिंता और डर को दूर करने की कोई नई सीख पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखें। हमें जानकर खुशी होगी कि आप अपनी जिंदगी में इन शिक्षाओं को कैसे अपनाते हैं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए वर्तमान में जीना और चिंता डर को छोड़ना जरूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।